जय श्री राम मित्रों। हनुमान जी कहते हैं, जिस वस्तु में राम नाम नहीं उससे मुझे कोई काम नहीं। विभीषण पर क्यों क्रोधित हुई माता सीता। मित्रों, अद्भुत प्रसंग है, सभी श्री राम जी के भक्त जरूर पढ़ें। हनुमान जी ने राम नाम कीर्तन की साधना से भगवान श्री राम को अपने वशीभूत कर रखा है। कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक का कण कण भगवान नाममय हो जाता है। विभीषण ने रत्नों की माला बनाई और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उन्हें भेंट कर दी। भगवान ने उस सुंदर माला को, जिसके प्रकाश एवं सौंदर्य से सारे सभासद मुग्ध थे, अपने पास रखकर सभासदों से पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाए। सभी सभासदों ने एक मत से कहा कि यह माला हनुमान जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी ही हैं। राज्याभिषेक समारोह के उपहार के रूप में स्वयं प्रभु श्री राम ने ही वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। उस समय हनुमान जी भगवान की विजय व उनके सिंहासनासीन होने के उत्साह में राम राम कीर्तन में मग्न होकर नाच रहे थे। गले में माला डालने से उनका ध्यान टूटा और उनकी दृष्टि माला पर गई। हनुमान जी के मुख के भाव थे, प्रभु ने यह क्या अद्भुत वस्तु दे दी है, मैं इसका भला क्या करूंगा। हनुमान जी ने कंठ से वह मणिमाला निकाल ली और दोनों हाथों से मस्तक पर लगाया और राज्यसभा में एक किनारे जा बैठे। वे घुमा फिराकर उसकी मणियों को देखने लगे, लेकिन उसके किसी भी दाने पर उन्हें राम नाम अंकित नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी उन बहुमूल्य मणियों को अपने लिए अनुपयोगी मानकर अपने वज्र के समान दांतों से तोड़कर फेंकने लगे। सभा में सभी लोग हंसने लगे और किसी ने मंद स्वर में कहा, वानर इस रत्न का मूल्य क्या जाने। जिस वस्तु में राम नाम नहीं, वह वस्तु तो 2 कौड़ी की भी नहीं, उसके रखने से क्या लाभ। अयोध्या के भरे दरबार में यह बात हनुमान जी ने कह दी। विभीषण उन अमूल्य मणियों की दुर्गति सहन न कर सके। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप देवताओं को भी दुर्लभ इन अत्यंत मूल्यवान मणियों को क्यों नष्ट कर रहे हैं। इनमें एक एक मणि स्वर्ग की समस्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम रहित मणियां फोड़कर फेंकने लायक ही हैं। इनमें ना तो श्री सीताराम का साकार विग्रह है और ना ही उनका नाम। इन मणियों की मूल्यवानता ही मैं ढूंढ रहा था। सृष्टि में मेरे स्वामी के नाम और दिव्य रूप के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। विभीषण ने उनसे चिढ़कर हंसते हुए कहा कि क्या आपके विशाल शरीर में भी राम नाम अंकित है। हनुमान जी ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर आप ठीक कहते हैं, मुझे देख लेना चाहिए। जिस वस्तु में राम नाम ना हो, वह देखने, छूने और रखने योग्य हो ही नहीं सकती। कोई समझ नहीं सका कि हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं। भावुक हनुमान जी ने तुरंत शरीर की त्वचा और वक्ष स्थल को अपने वज्र नखों से चीर कर देखा तो उनके रोम रोम में राम, यह परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में जनक नंदिनी के साथ श्री सीताराम विराजित थे। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राज्यसभा में उपस्थित सभी के कंठ से निकला, श्री राम में रामदूत हनुमान जी की जय। विभीषण दौड़कर पवन पुत्र के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम के कर कमलों के स्पर्श से उनका शरीर पहले जैसा हो गया। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जनक नंदिनी ने रोष पूर्वक विभीषण को बंदी गृह में डालने को कहा, पर श्री राम ने विभीषण को यह कहते हुए क्षमा कर दिया कि ये राक्षस राज भी अपने ही हैं। हनुमान जी ने यह कहते हुए कि आपको यह पाषाण मूल्यवान लगते हैं, पृथ्वी पर पड़ी माला विभीषण की अंजलि में डाल दी। भगवान के भजन से बढ़कर
मीठी चीज कोई है ही नहीं, इसलिए भक्त निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। वाल्मीकि रामायण के अंत में आता है कि भगवान श्री राम के स्वधाम पधारने के समय हनुमान जी ने पृथ्वी पर तब तक रहना स्वीकार कर लिया था जब तक कि श्री राम कथा का अस्तित्व रहेगा। राम नाम के बल से असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होने से वे राम नाम रूपी रस के लिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ सजल नेत्रों के साथ प्रेम सागर में हिलोरे लेते हुए विराजमान रहते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम लक्ष्मण व सीता जी के साथ हनुमान जी भी अयोध्यापुरी आ गए। अवधपुरी में ही वे श्री राम की सेवा करते हुए निवास करने लगे। श्री हनुमान जी श्री राम जी के सिंहासन के पाद पीठ के पास दक्षिण में वीर आसन में बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता जानकी ने वात्सल्य भाव से हनुमान जी से कहा, कल मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। हनुमान जी के आनंद का क्या कहना। जगत माता सीता स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाएं, ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है। दूसरे दिन जनक नंदिनी सीता ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और हनुमान जी को आसन पर बिठाकर परोसने लगी। माता के स्नेह से भाव विभोर होकर हनुमान जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। माता सीता जो कुछ भी थाली में परोसती एक ही बार में वह हनुमान जी के मुख में चला जाता। माता की रसोई का भोजन समाप्त होने को आया पर हनुमान जी के खाने की गति कम न हुई। माता जानकी बड़ी चिंतित हुई कि अब क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ये देखकर सब समझ गए और श्री सीता जी से बोले, ये रुद्र के अवतार हैं, इनको इस तरह कौन तृप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी ने एक तुलसी पर चंदन से राम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया। वह तुलसी दल मुख में जाते ही हनुमान जी ने तृप्ति की डकार ली और थाली में बचे हुए भोजन को पूरे शरीर पर मल लिया और राम नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। आध्यात्म रामायण में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए श्री राम से कहते हैं, देह बुद्धि से मैं अपने आराध्य श्री राम का दास हूँ। जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से तो आप और मैं एक हैं। प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम जपु राम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। मित्रों, कुछ लोग कथा पढ़कर कथा के भाव को ना समझकर सवाल खड़े पहले करने लगते हैं। अब यहाँ पर भी इस कथा में भी श्री लक्ष्मण जी ने तुलसी के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया था, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार श्री राम जी ने माता जानकी को तुलसी पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को खिलाने को कहा था। तो कई लोग कथा का भाव नहीं समझते, संशय करने पर उतर आते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।